संगम की रेती पर आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे माघ मेले को 7 सेक्टरों में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाएं और साधु संत बसाए गए हैं। आज माघ मेले का पहला स्नान पर्व है। पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पूरी तैयारियां होने का दावा किया है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला 3 जनवरी से आरंभ होकर 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहला मुख्य स्नान पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को होगा। दूसरा मुख्य स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को। तीसरा मुख्य स्नान मौनी अमावस्या को होगा 18 जनवरी 2026। चौथा मुख्य स्नान बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026। पांचवा मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा यानी कि 1 फरवरी 2026 को होगा। छठा मुख्य स्नान होगा महाशिवरात्रि वाले दिन 15 फरवरी 2026। सब कलशवासी लोग कलशवास कर रहे हैं, खूब प्यार से स्नान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सुविधा है, बड़ी अच्छी सुविधा है और सब पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत अच्छा बड़ा बड़ा धन्यवाद गंगा माई का दर्शन। अच्छा लगा आज पहले दिन स्नान किया आपने? अच्छा लगा बेटा, खूब अच्छा लगा। खूब अच्छा स्नान। तो नहीं लगी आज? नहीं बेटा, ठंड नहीं लगी। अधिक से अधिक श्रद्धालु आके पहुंचे, स्नान करें, दान पुण्य करें और जो है अपने पुण्य का भागी बने। सुबह सुबह ठंड तो नहीं लगी स्नान करने में? ठंड नहीं लगी। पहले तो बहुत ठंड लग रहा था, नहाने के पहले, स्नान करने के पहले। उसके बाद जो है बहुत अच्छा लगा भाई, ठंड नहीं लग रही है। श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स भी नजर आ रहा है और आप भी अर्ली मॉर्निंग आ चुकी हैं। सारी चीजें आपको सुचारू लगी जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने? जी, यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। तमाम श्रद्धालु और भी आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं? मैं क्षेत्रों से आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। हम लोग ट्रिप बनाए थे 30 तारीख को जी। वहाँ गए काशी बनारस, वहाँ से होते हुए यहाँ आए हैं प्रयाग। अर्धकुंभ महाकुंभ में भी आए थे और अर्धकुंभ में भी आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, प्रशासन भी अच्छा कार्य कर रहा है। स्नान तो मान लीजिए हम अभी 2 घंटे बाद करेंगे परिवार के साथ में। हम अभी यहाँ व्यवस्था देखने आए थे, चूँकि नींद हमारी पहले। गजब व्यवस्था है, आप समझिए एक एक चीज की। पुलिस फोर्स असुविधा, स्नान घाट से लेके कपड़ा बदलने से लेके, मतलब पहला स्नान है ये। और इस बार पहले पड़ गया, पहले जनवरी का, नहीं तो आदमी मकर संक्रांति पहला रहता है। लेकिन जो व्यवस्था है आप समझ लीजिए, कोई ये मुंह दिखाई की बात नहीं, एक नंबर का सारा चीज सिस्टम। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 10,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पीएसी और गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक ये माघ मेला चलेगा और 44 दिनों तक संगम की रेती पर अध्यात्म की बयार बहेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिनी कुंभ के तौर पर माघ मेले का आगाज हो रहा है। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे माघ मेले को 7 सेक्टरों में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाओं और साधु संतों को बसाया गया है।
मेला क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर के स्नान घाट बनाए गए हैं। अगर कोई बिछड़ जाए तो खोया पाया केंद्र में सूचना दे सकेगा। मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और वो लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हो रही है। घाट सारे तैयार हो गए हैं। इस बार हम लोगों ने पिछले माघ मेला से भी अधिक घाट हम लोग ने बना करके तैयार कर लिए हैं और स्टैंड बाई पे और भी घाट हमने रखे हैं कि अगर किसी भी तरह की कंटीजेंसी मेजर हमें अप्लाई करना पड़ा तो हम लोग इसको करेंगे। हमारे सारे पीए सिस्टम आप देख सकते हैं वो चालू है और हमारे जितने चेंजिंग रूम हैं हम लोगों ने पिछले माघ मेला से वृद्धि करके सारे चेंजिंग रूम हम लोगों ने स्थापित कर दिए हैं, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं द्वारा हो रहा है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही फ्लड कंपनी, पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। कैमरों के माध्यम से और जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं इनके माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहायता होगी, उनको गाइड किया जाएगा कि किस रास्ते पे आएँ और किस रास्ते से वापस जाएं। इसका व्यापक इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम किए गए सर? ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। उनके रूट के बारे में भी मीडिया के माध्यम से लगभग एक हफ्ता पहले ही प्रचारित किया गया है ताकि मालूम रहे कि किस तरफ की दिशा से आने वाला यातायात किधर जाएगा और अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक माघ मेला चलेगा। 44 दिनों तक संगम की रेती पर अध्यात्म की बयार बहेगी। अभी यहाँ पर गंगा जल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि अविरल निर्मल तो है, लेकिन क्या उपलब्धता है पूरे घाटों पर? अभी जो स्नान कराने के लिए जो अविरल और निर्मल धारा चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे उपलब्ध हो रही है और श्रद्धालुओं से भी इसका फीडबैक हमने लिया है कि क्या पानी साफ है, तो श्रद्धालुओं का भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। उनकी तरफ से शासन को भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और हम लोग बस इसी को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हुए और आगे भी पूर्ण तरह से स्नान कराने के लिए हम लोग यहाँ पहले व्यवस्था भी बहुत अच्छी साफ सुथरी हो गई है, सारी व्यवस्थाएं भी है और गंगा जल तो है शुद्ध निर्मल बिल्कुल जल। इसका पान भी किया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल इसका पूजा भी की, जल ग्रहण भी किया, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। संगम में मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगता था लेकिन अब यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा करता है। अब मन क्या करता है कि नहीं हम लोग 2-4 बार आके यहाँ स्नान कर लिया। वाराणसी से माघ मेला जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने तैयारी की है। स्पेशल ट्रेनों समेत कई सुविधाएं दी जा रही हैं। वाराणसी कैंट से 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। साथ ही मोबाइल टिकट सेवा को लागू किया गया है। प्रयागराज, रामबाग और झूसी से भी जो है रिंग रेल की जो व्यवस्था है उसका किया गया है, जिसकी समय सारणी है वह पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रेगुलर में प्रयाग जो स्टेशन है, लखनऊ मंडल का प्रयाग स्टेशन, वहाँ पे रुकती नहीं थी, उनका अतिरिक्त 2 मिनट का ठहराव भी दिया गया है। तो उसके लिए भी हमने जो है अपने माघ मेला 2026 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिव्य और भव्य स्नान से हो चुका है। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के उस क्षेत्र में से जिसे संगम क्षेत्र कहा जाता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। वह लगातार आस्था की डुबकी लगाने की मन में चाह लेकर अपने अपने निवास स्थान से निकले हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो ग्राउंड जीरो पर डीप वाटर बैरिकेटिंग भी करी गई है। अगर जल की बात हो तो वहाँ पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के अलावा जल पुलिस की भी तैनाती करी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से इस बार का माघ मेला दिव्य और भव्य होने वाला है। हालांकि 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने का अनुमान आज के दिन लगाया जा रहा है। बीते दिनों हुई वार्ता के दौरान यह चीज़ें तमाम जानकारियाँ साझा करी गई थी कि 25 लाख यानी 15 लाख से लेकर 25 लाख तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि आज के दिन इस पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे यह पहली तस्वीर ब्रह्म मुहूर्त की है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। इस समय भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। मौके पर पेट्रोलिंग के रूप में यहाँ पर गश्त की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। यह नज़ारा है प्रयागराज के संगम क्षेत्र का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की बैठक की है। मीटिंग में सीएम योगी ने माघ मेले को लेकर कई निर्देश दिए हैं।
साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर जिले भर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बैठक में वर्चुअली तौर पर ऑफिसर जुड़े हुए थे।